हर एक व्यक्ति मुझे मेरे अधिकार मिले प्रयास करता है, और प्रयासोपरांत परिणाम पक्ष में ना आया तो लड़ने के लिए भी तैयार हो। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। और वो लोग इसको बड़ा अच्छा मानते हैं, नहीं भाई ये तो ठीक है, अधिकार की लड़ाई यही है। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य से अपने आप को पीछे हटा लिया है उसको अधिकार के लाले पड़ जाते हैं साहब। जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से किया है, अधिकार उसके पास दौड़ दौड़ करके आते हैं। और आजकल 21वीं सदी में जितना पढ़ा लिखा समाज है साहब, नहीं हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई तक लड़ेंगे भाई, लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकार के लिए। इसका मतलब है तुम कर्तव्य से चूके हो भाई। अब देखना, अधिकारी श्रोता है परीक्षित, उसका कर्तव्य देखिए। अपराध बन गया है। दुनिया में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे अपराध नहीं होता? एक दिन में कितने बार अपराध होते हैं? जिसने अपने आप को बहुत संवार लिया, सजा लिया, उसके अपराध तो कम हो जाते हैं, कम से कम। लेकिन अपराध हो ही ना, यह कहना तो केवल मिथ्या का प्रलाप होगा साहब। हाँ, एरर इज ह्यूमन, ये तो ठीक है, लेकिन गलती जब महसूस हो जाए तो अच्छे व्यक्ति उसका प्रायश्चित करते हैं, अटोलमेंट करते हैं कि नहीं साहब हमसे चूक हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही व्यक्ति जो प्रायश्चित करता है पुनः संबंध संवारने के लिए, सजाने के लिए 2 कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ाता है। शास्त्रकारों ने कहा है अपराध हो जाने के बाद यदि प्रायश्चित हो तो समझ लेना वो अच्छा व्यक्ति है। दुनिया में अच्छे व्यक्ति को ही पछतावा होता है। किए हुए कर्मों का पछतावा जिसका हृदय अच्छा है उसी को होगा। राजा परीक्षित को पछतावा हो रहा है कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया। उत्पन्न पश्चात तापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी। प्रायश्चित के उत्पन्न होने पर जैसी निर्मल बुद्धि होती है, नीतिकार कहते हैं यादृशी यदि पूर्वम स्यात्, यदि ऐसी निर्मल बुद्धि पहले रही होती तो प्रायश्चित करने नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसी वजह से प्रायश्चित करना पड़ रहा है। जिसके जीवन में सत्य होता है वो प्रायश्चित अपराध होने पर क्षमा मांगता है। जिसके जीवन में सत्य है। अच्छा, कुछ लोग आदती होते हैं, आज अपराध किया तुरंत क्षमा मांग लिया और फिर अपराध वही, रोज रोज अपराध और रोज रोज क्षमा। ऐसे लोगों को उदाहरण नहीं बनते साहब। एक बार क्षमा मांगनी पड़े तो जीवन भर के लिए ये गांठ बांध ली जाए कि ऐसा काम जीवन में नहीं करूंगा जो मुझे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। लेकिन आदमी का तो शौक हो गया है, अपराध रोज करता और रोज क्षमा मांग ले। ऐसे लोगों को कहते हैं ये धूर्त है। जो रोज अपराध करे, रोज क्षमा मांगे, तो सुधीजन क्या कहते हैं? ये धूर्त लोग हैं। राजा परीक्षित के जीवन में सत अंश भरा हुआ है, और जिसके जीवन में सदंश होता है तो साहब अपराध यदि हो जाए, बन जाए, तो तुरंत वो क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि ऐसा अपराध जीवन में कभी न करूं। और ये अंश कभी कभी एक्टिव होते हैं, कभी कभी सुसुप्तावस्था में होते हैं। हमारे आपके जीवन में कभी सदांश बढ़ा होता, कभी चिदंश बढ़ा होता, और कभी आनंद अंश बढ़ा होता। किस समय जीवन में कौन सा अंश बढ़ा हुआ है उसके उदाहरण भी दिए गए। ऐसा ऐसा व्यवहार आपके शरीर से होने लग जाए तो समझ लेना ये अंश बढ़ा है। जब आप अपने अपराध को स्वीकार कर ले, भरी सभा में हाथ उठा करके कह दे मैं अपराधी हूं, तो समझ लेना उस समय सदंश बढ़ा हुआ है। सत अंश परमात्मा का वो आपके हृदय में फ्लो उसका बढ़ा हुआ है।
हिलोर ले रहा है। जब जब जीवन में सदंश बढ़ा होता है तो हमारे हाथ किसी निरीह को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी गिरे हुए को हम उठाते हैं। जब सदंश बढ़ा होता है, जब जीवन में सदंश बढ़ा होता है तो हम किसी दूसरे के सहयोग में खड़े होते हैं। कोई स्वार्थ अपेक्षा नहीं, चलो इनका सहयोग कर देते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में जो निस्वार्थ बिना हेतु सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जिस समय हम आप किसी के सहयोग के लिए तत्पर हों तो समझ लेना जीवन में सदअंश बढ़ा हुआ है। जब गलती हो गई है और उसे महसूस करके भरी सभा में क्षमा मांगने के लिए आप राजी हो जाएं, क्षमा मांग रहे हो, तो समझ लेना सदअंश बढ़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत का जो परीक्षित जी का चरित्र है वो सदअंश से परिपूरित है, सदअंश से भरा हुआ है। मैं उसका उदाहरण दूं आपको, सुनिएगा। धर्मेंद्र तुम फिर कहोगे कि वही पवन, अब देखना मैंने कहां पर छोड़ा था आपको कि घर में आ गए हैं, किरीट को उतार के रखा है, फिर इनको होश आया कि क्या करके आया हूं। एक महात्मा संत का अपमान मुझ जैसे राजा के द्वारा, जघन्य अपराध मुझसे हुआ है। ये प्रायश्चित जो परीक्षित का चल रहा है, इसको व्यास जी के प्यारे शिष्य सूत जी ने सौनकाद ऋषियों के समक्ष गाया है नैमिषारण्य में। क्या कहते हैं? महीपति स्वथ तत्कर्म गरिहम। गरिहम निंदनीय कर्म जो महीपति राजा ने किया है। महीपति त्वथ तत्कर्म गरिहम विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना। हिंदी संस्कृत साहित्य में जहां अथ शब्द आ जाए, आ और था, तो समझ लेना अथ के पहले जो कुछ गाया गया कहा गया वो भूमिका है, प्रस्तावना है, और अथ के बाद असली सार तत्व प्रस्तुत होता। जहां जहां अथ आ जाए उसके बाद जो गाया जाए वो जीवन का सार होता है। महीपति त्वथ, अथ महीपति, ये जीवन का श्रेष्ठ हिस्सा जो हम जिसका दर्शन कर रहे हैं, किसके जीवन का? राजा परीक्षित के जीवन। महीपति स्वथ तत्कर्म गरिहम। तत्कर्म, तत् तो ब्रह्मवाची है। हाँ, वो महात्मा समीक भगवान की आराधना में प्रेम में डूबा हुआ था, उसका अपमान किया है। एक भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसलिए तत्कर्म गरिहम, ये निंदनीय कर्म मैंने किया है। विचिन्तयन् आत्मकृतम। कितने लोग दुनिया में हैं जो कर्म कर देने के बाद उस पर विचार करते हैं कि मैंने जो भी किया, और जो सुधी जन होते हैं वो सुबह जागने से सोने तक जो कर्म हुआ है, शाम के सोने के समय, सोने के पहले विचार करते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया। और बहुत सारे लोग जीवन जा रहा है साहब, अपने कर्मों पर विचारे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। विचिंतयन, चिंतन नहीं व्यास जी ने लिखा, विशेष रूप से चिंतन होना चाहिए कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, इसमें कौन सा सत्कर्म मुझे परमात्मा तक लेकर के जाएगा। ये विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विचिंतयन् आत्मकृतम, जब विशेष गौर किया, ध्यान दिया, दुर्मना, मन बिगड़ गया कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है साहब। विचिंतयन् आत्मकृतम सुदुर्मना। अब देखना राजा परीक्षित का हृदय देखना,
राजा परीक्षित के जीवन का सदंश देखना। अहो मया, अरे देखो तो मेरे द्वारा हुआ क्या। अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम, नीचम अनार्यवत कृतम, आर्यवत कृतम नहीं, अनार्यवत कृतम। अनार्यों जैसा मैंने व्यवहार किया, एक महात्मा का अपमान, मरे हुए सर्प। बहुत बहुत बड़ा, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। व्यक्ति को चाहिए आत्म समीक्षा जरूर करे कि मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया है। और ये कब होगा, जब सदंश बढ़ा होगा। अहो मया नीचमनार्यवत कृतम, निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, गूढ़ तेजसी, जिसमें ब्रह्म तेज छिपा हुआ था, मैं उसको पहचान न पाया और निरपराधी को मैंने अपमानित किया। निरागसी, उसका कोई अपराध नहीं था। निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, ये प्रायश्चित हो रहा है। ये कर्तव्य है जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का श्रेष्ठ श्रोता बनने का अधिकार देता है। जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों को संवार लिया है, सजा लिया है, अधिकार नृत्य करते हुए उसके जीवन को संवारते हैं साहब। श्रेष्ठ श्रोता, अधिकारी श्रोता परीक्षित है। क्यों? उसने अपने कर्तव्यों को सजाया है। ध्रुवो ततो ध्रुवम ततो में कृद देव हेलनात्, ध्रुवम, निश्चित रूप से जो मैंने भगवान के उपासक की अवहेलना की है, हमें इसका दंड मिलेगा, हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनात्, दुरत्ययं व्यसनम नात दीर्घात्, बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत नजदीक मुझे इसका दंड मिलेगा, मुझे इसका कष्ट झेलना पड़ेगा जो मैंने अपराध किया है। देखो, जब आत्म समीक्षा हम करते हैं अपने कर्मों की, तो हमें खुद पता लग जाता है कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। और वस्तुतः होता क्या है कि आदमी को आत्म समीक्षा करने का अवसर नहीं मिलता। प्रायश्चित हुआ, क्या कहते हैं? तदस्तु कामम त्वघनिष्कृताय मे, ततस्तु कामम तु अघनिष्कृताय मे, यथा न कुर्याम पुनरेवमधा। इसलिए मेरी सारी कामनाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, जल के राख राख हो जाए। क्यों? तू अघनिष्कृता है, ताकि भविष्य में मैं ऐसा पाप न कर सकूं। ये व्यक्ति स्वयं दंड ले रहा है साहब। मैंने कभी पूज्य गुरुदेव जी से सुना कि ऐसे ऐसे समाज में लोग थे कि कोई अपराध यदि पैरों से बना है, तो जितना टेम्परेचर इस समय 40-42 का चल रहा है ना, ऐसे टेम्परेचर में जिसमें जमीन बिल्कुल आग जैसी है, ऐसी जमीन में बिना पदत्राणों के जूता चप्पल के चलते थे। फफोले आ गए। लोगों ने कहा क्यों? बोले पैरों से जो अपराध हुआ है, दंड यहीं ले लूंगा, शरीर छूट जाने के बाद यमराज कहीं मुझे आंख ना दिखा दे। यदि वाणी से अपराध बना है तो मैं मौन ले लूंगा, ताकि शरीर छूटने के बाद यमराज मुझे आंख ना दिखाए। जिनकी संवेदना श्रेष्ठ थी, वो लोग अपने चूंकि अपराध तो मुझे पता ही है कि मुझसे यही पाप हुआ है। क्या हमें अपना पाप नहीं पता होता है? पाप पता होता है। तो उन हुए पापों का यदि हम प्रायश्चित समय रहते कर लें, ये ऐसे कर्तव्य हैं जो श्रेष्ठ अधिकार से मेरे जीवन को भर देते हैं।